औरंगाबाद का जनता बुर्बक है कि जो सुशील सिंह चाहे वही होगा। दोनों को हराएंगे, राजेश राम को भी हराएंगे, ललन भुइयां को हराएंगे। ललन भुइयां के हराना मतलब सुशील सिंह के हराना। इन्होंने 1,50,00,000 में 1,50,00,000 में इन्होंने टिकट बेचने का काम। चंद्रवंशी जी का गाड़ी जिस अंगरक्षक हैं वो सुशील बाबू का अंगरक्षक। आंख से देख रहा था, ललन भुइयां का सिंबल बना रहा था, हमें आंसू आ रहा था। ये लोग बाप बेटा दोनों पूछा नहीं कि मनो क्या है, काहे ला बुलाया हमें। दोनों पैसा के धुन में आदमी पहचानना भूल गया। चंद्रवंशी जी 50 लाख उसमें पैसा था, 1 लाख रात में 1 करोड़ रात में ही डील हो गया था। 12 नंबर स्टैंड रोड जीतनराम मांझी के आवास पर सुबह 50 लाख रुपया और इनको 10-11 बजे के बीच इनको दिया गया है। जबकि सुरक्षा बल होते हैं सुशील बाबू के, सुशील बाबू पीछे रहते हैं। गंभीर नहीं, सच्चाई आरोप है, एकदम सच्चा आरोप है। यही सच आरोप नहीं है, सच्चाई है। 1 करोड़ में बात नहीं बना, 1.5 करोड़ मेरे सामने मांझी जी अपने हाथों से निकाले हैं 2 गड्डी। बोले कि तनी 2 पार्टी फंड में भी कुछ डाल। कहते किसी को टिकट दिलवाने नहीं गए थे और बुला करके अपमानित किया गया है, इसका तो भुगतना ही पड़ेगा। कुशवाहा समाज के हमारे कम से कम युवा लोग हैं जो श्रवण भुइयां को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव अब नजदीक है, ऐसे में सीटों का बंटवारा हो रहा है। हम इस वक्त कुटुंबा विधानसभा में, जहां एक तरफ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम उम्मीदवार है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की ओर से ललन राम को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन हमारे साथ में श्रवण भुइयां हैं जो लगातार एनडीए में, खास करके हम पार्टी में एक मजबूत चेहरा के रूप में सामने आ रहे थे। ऐसे में टिकट न मिलने की वजह से तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ बैठे हैं। इनसे समझते कि आखिरकार क्या हुआ, इनके नाम की चर्चा थी और अचानक से सीट में परिवर्तन कैसे हो गया। श्रवण जी, स्वागत है आपका बुलेटिन में। देखिए, हम तो आश्वस्त थे कि टिकट हमें मिलेगा, चुनाव लड़, लेकिन दुर्भाग्य ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संरक्षण आदरणीय जीतनराम मांझी, इन लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं था कि इन्होंने 1,50,00,000 में 1,50,00,000 में इन्होंने टिकट बेचने का काम किया। इसलिए कि जो बिक रहा था, मैं जीता जागता गवाह हूँ। जहां पर सूटकेस आया, पैसा लेके कौन आया उसका नाम है, और पैसा लेकर आया उसके साथ अंगरक्षक किसका था, गाड़ी नंबर किसका था, सारा चीज है मेरे पास। अंगरक्षक सुशील बाबू का, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी लेके आते हैं काला सा सूटकेस, भाजपा नेता चंद्रवंशी जी 50 लाख उसमें पैसा था, 1 लाख रात में 1 करोड़ रात में ही डील हो गया था। 12 नंबर स्टैंड रोड जीतनराम मांझी के आवास पर, और 1 करोड़ में नहीं बात बनी तो सुबह 50 लाख रुपया और इनको 10-11 बजे के बीच इनको दिया गया है। जबकि सुरक्षा बल होते हैं सुशील बाबू के, सुशील बाबू पीछे रहते हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर नहीं, सच्चाई आरोप है, समझ के लगा एकदम सच्चा आरोप है। यही सच आरोप नहीं है, सच्चाई है, मैंने देखा है। और आपको आगे प्रमोद चंद्रवंशी जी का गाड़ी जिस अंगरक्षक हैं वो सुशील बाबू का अंगरक्षक। प्रमोद चंद्रवंशी का 1 गार्ड होता है, SLR लेकर 4 गार्ड नहीं बैठने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री नहीं है। बिका है यहाँ पर, आप कह रहे हैं 1.5 करोड़, 1 करोड़ में बात नहीं बना, 1.5 करोड़ मेरे सामने मांझी जी अपने हाथों से निकाले हैं 2 गड्डी। बोले कि तनी 2 पार्टी फंड में भी कुछ डाल दो, पार्टी फंड में भी डाल दो। हाँ, मांझी जी बोले कि पार्टी फंड में लोग कुछ डाल दो। 2 गड्डी निकाले, बोले कि पार्टी फंड में डाल दो। मैं अपने आंख से देख रहा था, ललन भुइयां का सिंबल बना रहा था, हमें आंसू आ रहा था। ये लोग बाप बेटा दोनों पूछा नहीं कि मनो क्या है, काहे ला बुलाया हमें। दोनों पैसा के धुन में आदमी पहचानना भूल गया। वहां टिकट दे सकते हैं, लेकिन कुटुंबा में टिकट हम ही देते हैं। कुटुंबा में जनता देता है, कुटुंबा के भगवान रूपी आम जनता देता है टिकट। वहां सिमुल बांट देने से आप ललन भुइयां को चुनाव नहीं। 2020 में हमने आपको उम्मीदवार बनाया था, कहाँ चूक हुई थी कि आप हार गए थे, ये बताइए, कौन जिम्मेवार था? उसका जिम्मेवार जीता जागता उसमें भी वही है, सुशील बाबू। वो तो एनडीए में रह के भी एनडीए को घात करते हैं, आज भी एनडीए में रह के घात कर रहे हैं। आज भी कहाँ जिताना है, किसको हराना है, आज भी वही कर रहे हैं। वो दूसरा नहीं कर रहे हैं। औरंगाबाद के घर का बेटा नहीं था,
जो उत्तरी बिहार से लाला के कैंडिडेट को दे रहे हैं। खाली यहाँ के लोग वोट देगा और जीत के चला जाएगा अपना विधानसभा और रहेगा उत्तरी बिहार। औरंगाबाद का जनता पूर्वक है कि जो सुशील सिंह चाहे वही होगा। कुटुंबा के पब्लिक आम आदमी जनता भगवान रूपी ये सब बुर्बक है, समझता नहीं है। यहाँ भी स्टाम्प पेपर बना दिए हैं। तो आपको आश्वासन मिला था टिकट के लिए? हमें आश्वासन मिला था, सिंबल भी मेरा भरा गया था, सिंबल बन गया था, बन गया था। लेकिन रातों रात हमें बुलाया गया था। हम कभी जाके टिकट मांगने का काम नहीं किया था सर। हमें बुलाया गया था 8 दिन पहले, 8 तारीख को बुलाया गया था, 8 अक्टूबर को बुलाया गया संतोष मांझी के माध्यम से। बुलाने के बाद हमको बताया कि आप कैसे लड़िएगा चुनाव। हम कहेंगे आप एकदम संतुष्ट रहिए, आपको चुनाव जीतकर आपको खाते में हम डालेंगे। चुनाव कुटुंबा से जीतेंगे, आपके खाते में जाएगा, आश्वस्त रहिए। कहिए कि तो जाइए, आप अपना कागज पत्र बनाइए, क्षेत्र में लगे रहिए, क्षेत्र में लगे रहें। फिर हम 13 तारीख को बुलाता है रात में कि आप लोग आइए और सिंबल लेके जाइए। हम लोग ये लोग आरोप लगाता था कि बाबू साहब नहीं देता है, तो कभी कहता था कि मेहता नहीं देता है। हमने दोनों समाज का जोड़ने का काम किया। ये बात भीम जी बोले, सही बात कि आज सरवने भूया जिंदा है, यदि बेटा है यहाँ का, कि दोनों समाज का जोड़ के काम करता है और दोनों को जोड़ने का भी काम करेगा आने वाला भविष्य में भी। अगर लेकिन आज हिंडस फैला रहे हैं। आज सुशील बाबू फिर आज करके सुशील बाबू आज टिकट लेकर फिर जो है कि राजपूत और कोरी अलग अलग कर दिए। पूरा मेहता समाज सरवण भूया को वोट देने के लिए तैयार था। ये बात सुशील बाबू को खला कि राजपूत भी दे देगा, कुशवाहा भी दे देगा, तो सरवण भूया विधायक बन जाएगा। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ सरवण भूया, इसलिए कि हम उनका स्टाम्प नहीं है, स्टाम्प पेपर हम नहीं है, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं। तो क्या करेंगे आप? निर्दलीय लड़ेंगे या हराएंगे? कैसे हराएंगे? नहीं, जीतने के लिए लड़ेंगे, हराने के लिए थोड़ी किसी को लड़ेंगे। हाँ। दोनों को हराएंगे, राजेश राम को भी हराएंगे, ललन भूया को हराएंगे। ललन भूया के हराना मतलब सुशील सिंह के हराना। सुशील बाबू यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ललन भूया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो हम आरोप लगा रहे हैं, दोनों को हराएंगे। क्या लग रहा है वाकई में सच्चाई? कितनी सच्चाई है? वाकई में सच्चाई वाला चुनाव बात है। जीतेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग कार्यकर्ता जो है से पार्टी के रीढ़ हैं। हम लोग कोई भी आरोप, इतना बड़ा आरोप लगाते समय सच्चाई बात है कि हम लोग के आंख में आंसू आ जा रहा है। क्योंकि जिस पार्टी ने हम लोग को पहचान देने का काम किया, सच्चाई बात है, उस पार्टी ने हम लोग को एक रास्ता देने का काम किया, एक राजनीति करने का एक रास्ता बताने का काम किया। आज उस पार्टी के बारे में इस तरह का बात बोलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग को पार्टी ने मान सम्मान पर ठेस पहुंचाया, और मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने के साथ हम पार्टी ने पैसे लेकर टिकट बेच दिए। हाँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पैसे लेकर अगर अफसोस इस बात का है कि अगर पैसा सरवण भूया तो ही मांगा जाता तो हम लोग पैसा देते हैं। टिकट लेने के लिए यदि हम लोग से पैसा मांगा जाता तो हम लोग पैसा देते। चूंकि हम लोग फुल तैयारी में थे चुनाव, इस चुनाव में किसी भी कीमत जीतना है, चाहे टिकट फ्री मिले या टिकट पैसा पर मिले। जिस एंगल से हम लोग को टिकट मिलता उस एंगल से हम लोग खरीदने के लिए तैयार थे। इसमें कहीं दो मत नहीं है। धोखा हुआ है आप लोग, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वाकई में धोखा जबरदस्त, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बुला करके टिकट नहीं देना, यही सबसे बड़ा धोखा है। माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि आप लोग आए और आपका सिंबल बना हुआ है, आप लोग सिंबल लेकर के जाएं। हम लोग सिंबल लाने के लिए गए थे, किसी को टिकट दिलवाने नहीं गए थे, और बुला करके अपमानित किया गया है। इसका तो भुगतना ही पड़ेगा, भुगतेंगे हम, तय है भैया। देखिए, तो इस वक्त हम कुटुंबा में हैं और लगातार जो है सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, और कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ता जो है एक सुर में सरवण भूया को लेकर के समर्थन दे रहे हैं। क्या स्थिति होने वाला है इस बार, ये बताइए। क्या धोखा दिया गया है वाकई में? धोखा तो जग जाहिर है, सब कोई जान रहे हैं। सरवण भूया में कहाँ खोट है भाई? कौन पार्टी के काम में कहाँ ही दिक्कत किए हैं? कौन मीटिंग में, कौन कार्यक्रम में इन्होंने सहभागिता नहीं निभाए हैं? जन समर्थन के साथ, तन मन धन के साथ पार्टी के लिए दिन रात 3 बजे रात तक झंडा लगाने का काम किए हैं। इनको हम पार्टी को सींचने का काम किए हैं। हम भी गवाह हैं। हमको प्रेम भूया नाम है, हम पार्टी में SC ST पर पोस्ट के जिला अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है, क्या सरवण भूया क्या करेंगे अब इसके बाद में? वाकई आप लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? आप हमें कुछ कहने का मौका दिए, इसलिए बहुत बहुत बधाई है। लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहेंगे हम, मेरा नाम संजीत कुशवाहा है, और सब लोग जानते हैं यहाँ 2 धुरी है, लेकिन आज जो 2 धुरी है, एक धुरी पे पहुंचा हुआ है। हम बोल रहे हैं तो कुशवाहा समाज के हमारे कम से कम युवा लोग हैं जो सरवण भूया को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। अगर कुछ लोग अगर गुमराह कर रहे हैं कि राजेश राम बनाम ललन भूया, ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग कटिबद्ध हो चुके हैं, और बहुत खुशी की बात है
कि राजपूत समाज और कुशवाहा समाज विवाद खत्म करे, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग कंधे से कंधे मिला करके, और हम जो बड़े भाई हमारे बैठे हुए, हम चाहेंगे कि जो पैसा बहन कर रहे थे टिकट के लिए, उसी पैसा के को यहाँ सदुपयोग करके हम लोग चुनाव जिता करके और शरण भुइयां के हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। किसी का गलतफहमी है, हम लोग किसी को हराने के लिए नहीं लगे हुए हैं। हम लोग जितने के लिए देखे तो ये कुटुंबा में है हम, और कुटुंबा में शरण भुइयां को पिछले बार मौका दिया गया था, लेकिन उस समय ये दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से एनडीए में हम पार्टी ने टिकट काटा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों से बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे तमाम लोग? वाकई में लग रहा है आपको हम पार्टी ने धोखा दिया शरण भुइयां? हाँ, वो तो धोखा देने किया, लेकिन यहाँ 2 उम्मीदवार हैं। हाँ। राजेश राम और ललन भुइयां। ललन भुइयां को हम लोगों ने देखा है। ललन भुइयां हमारे क्षेत्र का 5 साल जिला परिषद रहा है और उसके बाद 5 साल विधानसभा में लड़ा। हम लोग का कोई काम नहीं किया है। 5 साल 10 साल राजेश राम रहे, तो हम लोग तीसरा कुटुंबा के जनता तीसरा विकल्प खोज रही है, और हम लोग वही ढूंढ रहे हैं कि मेरा घर का नेता हो, अच्छा नेता हो, जो हम लोग के बीच में रहे, काम करे। तो तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग श्रवण भुइयां देखिए, श्रवण भुइयां जो है तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन कई बार लोग कह रहे हैं कि अभी हम लोग इस पर मीटिंग कर रहे हैं, क्या होने वाला है अब आगे, क्या पार्टी की तरफ से ये कार्यकर्ता हूं? देखिए, अभी हम लोग निर्णय लेंगे, अभी बैठेंगे फिर हम लोग, और बहुत जल्द निर्णय हम लोग लेंगे, है ना। उम्मीद है कि पॉजिटिव ही रहे, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है वाकई में जिस तरीके से आरोप पैसे लेकर के हम पार्टी ने कुटुंबा में बदलाव किया है, क्या बोलिए? सही बात है। पैसा लेकर ही टिकट दिया गया है। श्रवण भुइयां को सिंबल को मेरे सामने आंखों द्वारा देखा गया, फाड़ कर फेंका गया है। जो सिंबल को मैं गवाह हूँ, नाम लिखा हुआ था श्रवण भुइयां, उस सिंबल को फाड़ कर डस्टबिन में फेंका गया। क्या वजह रही है सर? वजह उसमें साफ है, स्पष्ट पैसा पर खेल हुआ है। पैसा मैटर, कोई खास व्यक्ति एक पैसा पर सीट को लिया है। पैसे पर हो गया खेला यार। मांझी जो हमारे मंत्री जो थे मांझी जी और उनका बेटा ऐसा काम किए घिनौना, एक गरीब गुरबा आएंगे वोट मांगने यहाँ तो वोट मांगने आएंगे तो उनको वोट का बहिष्कार किया जाएगा, और जो इसका अपमानित का काम किया उसको सोच समझ के जनता सलाह वोट मांगने आएंगे। मांझी जी, वोट मिलेगा उनको? हमारे जैसे व्यक्ति तो उनको वोट कभी दे नहीं सकता, नहीं, कभी नहीं। देखिए, तो ये कुटुंबा में है, और कुटुंबा में जिस तरीके से टिकट को लेकर के फिर बदल हुआ है, और ललन राम जो कि पिछले बार चुनाव लड़े थे निर्दलीय तौर पर, उनको हम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब श्रवण भुइयां जो कि उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे, और उनको इस बार मौका नहीं दिया गया, और कहा जा रहा है कि पैसे लेकर के जो है फेर बदल किया गया है। तो ये कई संकेत सामने हैं। कुटुंबा में इस बार अलग बदलाव के मूड में है तमाम कार्यकर्ता। क्या स्थिति होने वाली है बताइए? देखिए, स्थिति तो कुछ भयानक ही होगा। हाँ। इसलिए कि ललन भुइयां कार्यकाल जो 10 में था, वो जनता छिपा नहीं है। ललन भुइयां दूध के धोलत में नहीं है, और राजेश राम जी का भी बहुत विरोध है क्षेत्र में। वो विरोध यदि हम लोग आज डिसीजन ले लेते हैं, 1-2 घंटा 3 घंटा डिसीजन हम ले ही लेंगे, क्योंकि वहां से जब हम लोग को सफा कह दिया गया कि टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर जनता से मंथन करना मेरा फर्ज बनता है। क्योंकि हम इसलिए आपके चैनल को बाइट दे दिए, क्योंकि वहाँ नामांकन हो रहा है, आप लोग को वहाँ जाना है, और 2-3 घंटा 4 घंटा के अंदर सारे जनता के भगवान से हम पूछ करके, और हम लोग को क्या करना है वो हम आपको सूचना देने का काम करेंगे। मान मनोबल के लिए नहीं आए कोई, आप लोग जब ये बोल रहे हैं तो ये देखिए, मान मनोबल के लिए श्रवण भुइयां का ताकत और भीम प्रताप का ताकत इस जिला में सबको पता है। मैंने जो पार्टी के मेरे वाला कमान है उनको पता है कि औरंगाबाद जिला में श्रवण भुइयां का ताकत और भीम प्रताप का ताकत, या प्रेम भुइयां का ताकत, या पार्टी के और हमारे पार्टी में जो कार्यकर्ता उनका ताकत, ये सच्चाई बात है कि जितना मांझी को पता है और संतोष सुमन को पता है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को 3 बजे भोर में भी झंडा बांधते हुए देखे हैं। तो उनको तो कहीं ना कहीं अंदर से चोट तो उन लोगों तक पहुंच ही गया है, इसमें कहीं तो मत नहीं है। और फोन तो इतना आ रहा है कि हम क्या बताएं आप लोग से, लेकिन ऐसा नहीं है। फोन आने से कहीं कुछ नहीं। जब ट्रेन स्टेशन से खुल जाता है एक स्टेशन से, तो दूसरा स्टेशन पे ही रुकता है। अब हम लोग उनके फोन के माध्यम से या मेरे घर पे आते हैं, कहीं भी आते हैं, तो कहीं कोई बात बनने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग मान सम्मान से समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए कि पाँव घायल है, फिर से चलना है।
पांव घायल है, फिर से चलना है, हार को जीत में बदलना है, हार को जीत में बदलना है। रात में जुगनू टमटमाते हैं, रात में जुगनू टमटमाते हैं, हम तो सूरज हैं, हम लोग दिन में भी चमकते हैं। ऐसा हम लोग थोड़ा देर में निर्णय ले लेते हैं, जनता क्या क्या कहना है, पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या कहना है। अभी हम लोग इस्तीफा में नहीं सौंपे हैं, 4 घंटा के बाद निर्णय जो हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पार्टी से त्याग पत्र दे करके और निर्दलीय चुनाव लड़ने का डंका हम लोग बिल्कुल फूंक देंगे। चलिए, तो देखिए ये कुटुंबा में हैं हम लोग, और सरवन भैया ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि वो अब जो है कहीं ना कहीं निर्दलीय के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। लगातार देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ के लिए।